तो अब आप बारासात से सांसद हैं, काकोली घोष दस्तकार वो यहां पर बागी सांसद है, प्रसून बनर्जी हावड़ा से सांसद हैं वो बागी हैं, शताब्दी रॉय बीरभूम से सांसद हैं वो बागी सांसद की लिस्ट में आ रहे हैं, असत मल जो अभी पहुंच भी चुके हैं बोलपुर से सांसद हैं वो भी बागी हैं, बापी हलदार जो अभी पहुंच चुके हैं शताब्दी रॉय के घर पर, मथुरापुर से सांसद हैं, जून मालिया भी पहुंच चुकी हैं तो वो भी सांसद बागी हैं, जगदीश बसुनिया कूच बिहार से सांसद हैं ये भी मौजूद हैं, ये भी बागी सांसद हैं, कालीपत सोरेन झारग्राम से सांसद हैं, अरूप चक्रवर्ती बांकुरा से सांसद हैं, ये बागी सांसदों के नाम है, पार्थ भौमिक बैरकपुर से सांसद हैं और शर्मिला सरकार बर्दवान ईस्ट से सांसद हैं। तो ये तमाम बागी सांसदों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। 20 का आंकड़ा ये छूना है, 20 की फिगर पर ये पहुंच पाते हैं कि नहीं। अभी शोएब अभी तक आपने बताया कि 9 हो गई है ये संख्या, एक आपने नाम ऐड कराया है उसके बाद ये संख्या 9 हो गई है जी। अभी जो नाम है बिल्कुल जून मालिया यहाँ पर चूंकि पहुंची और काकोली घोष को मिला दे तो जी जून मालिया कुछ देर पहले पहुंची और काकोली घोष तो चूंकि वो बयान दे रही है तो जाहिर सी बात है कि वो इस खेमे में है और वही इसको लीड कर रही है तो उनको मिला दिया जाए तो 10 लोग हैं। उसके अलावा हमारे पास जो जानकारी है चाहे वो अरूप चक्रवर्ती की हो, कालीपाड़ा सोरेन तो खैर यहाँ पर पहुंच गए हैं, इसके अलावा प्रसून बनर्जी की भी ये खबर है कि वो भी इस खेमे में है। तो अगर ये नंबर भी मिला दिया जाए तो 12 तक ये नंबर पहुंचता है। लेकिन जो बात मैं पहले भी कह रहा था अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो इस आत्मविश्वास के साथ पहुंचे हैं क्योंकि आप सब कुछ सामने है। भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग होना एक अलग बात थी, वो बीजेपी के नेता है, ये सांसद वहां पहुंचे थे। लेकिन अगर यहाँ पर शताब्दी रॉय के घर जो टीएमसी की सांसद है उनके घर पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो फिर तमाम चीजें सार्वजनिक है। फिर ये कॉन्फिडेंस के साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर आए होंगे। हमें मतलब तमाम जो जानकार है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ये जानकारी है कि 19 से ज्यादा जो सांसद है जो 2/3 बहुमत की जरूरत है, दल बदलू कानून लागू ना हो, उन तमाम चीजों के मद्देनजर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं। तो देखना यही होगा कि क्या अब, क्योंकि दोपहर के वक्त तो किसी तरह की बातचीत कोई नहीं कर रहा था, लेकिन अब चूंकि तमाम जो सांसद है कुछ उनकी तरफ से बातें कही जाने लगी है। अब यहाँ से जब ये लोग निकलेंगे, मुख्यमंत्री भी जब निकलेंगे या दूसरे जो सांसद है वो निकलेंगे तो उनकी तरफ से क्या बातें कही जाती है। लेकिन अब ये बात छुपी नहीं है कि एक बड़ी टूट टीएमसी में हो चुकी है और बाकायदा दिल्ली में एक परेड के तौर पर ही सही अब शताब्दी रॉय के घर पर तमाम जो सांसद है जो इस खेमे के हैं, जो बागी सांसद है, उनके आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सांसदों की तादाद, उनकी संख्या बढ़ रही है। अभी तक यहाँ पर 9 सांसद है, बाकी 2-3 सांसदों की और जानकारी है कि वो शायद यहाँ पर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 10-12 सांसदों की तो जानकारी, लेकिन उससे आगे का जो आंकड़ा है, जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा होता है 19 तक 20 तक ये आंकड़ा पहुंचता है जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और कल जब स्पीकर आएंगे उनको अगर लेटर दिया जाता है, जिस लेटर की बात कही जा रही है कि दस्तखत हो चुके हैं, उनको जो लेटर मिलेगा उसमें कितने सांसदों के दस्तखत हो गए, हस्ताक्षर हो गए, ये महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि 12 या 13 या 14-15 सांसद वो अपने खेमे में या इनको तोड़ा जाए और वहां पर फिर उपचुनाव हो, ये नहीं चाहेगी। यकीनन 2/3 जो नियम है उसके मुताबिक अगर उतनी तादाद सांसदों बिल्कुल बीजेपी अगर गेम में खुलकर आ रही है, तस्वीरें खिंचा रही है, बैठकों का दौर चल रहा है और बागी सांसदों से मिलने के लिए खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो पहुंच रहे हैं, तो अपने आप में तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। विजयलक्ष्मी, काकोली घोष कॉन्फिडेंट हैं, चलिए यहाँ कम से कम बागी आ तो रहे हैं, संख्या 12 तक तो पहुंच रही है, 9 अंदर हैं, 3 कंफर्म्ड ही हैं, तो ऐसे में लेकिन दीदी के घर तो कोई नहीं आ रहा, उनका तो कोई फोन नहीं उठा रहा, तो वहां भी संख्या बल के लिए तो पिक्चर भी मौजूद नहीं है। कम से कम यहाँ पर तस्वीर है, दावे हैं, वो लोग तो कॉन्फिडेंट होकर कोई नंबर भी नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल पिनाज, आज इनफैक्ट दोपहर में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बाद अभिषेक बनर्जी जब बाहर आए थे तो काफ़ी सवाल मैंने उनसे इससे जुड़े पूछने की कोशिश की, लेकिन चुप्पी उन्होंने साध ली। और मैंने उनसे ये भी पूछने की कोशिश की थी कि क्या आप श्योर हैं कि इंटैक्ट रहेगी आपकी पार्टी, आपका फैक्शन, तो चुप्पी एक तरीके से उन्होंने साध ली। और वही उनका पूरा जो फैक्शन है वो भी एक तरीके से, भले ही सोर्सेज के ज़रूर खबरें आ रही हों, कीर्ति आज़ाद ज़रूर ऑन रिकॉर्ड इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ममता बनर्जी या अभिषेक
बैनर्जी की तरफ से कुछ भी इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि ममता और जनता साथ साथ हैं, लेकिन ये फूट हो चुकी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के शताब्दी रॉय के घर, अब ये यहाँ पर है कि बीजेपी ने पूरा नंबर गेम जो है वो कैलकुलेट किया होगा और उसके बाद ही मुख्यमंत्री का यहाँ आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेजिंग के लिहाज से, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स जो है वही चीज़ें तय करते हैं और ये एक बहुत बड़ा ऑप्टिक्स है कि जब मुख्यमंत्री खुद एक टीएमसी के सांसद के घर पहुंचती हैं जहां पर बाकी और सांसद भी मौजूद हैं, तो ये बड़ी टूट जो है वो हो गई है। अब बस नजरें जो हैं वो इस बात पर होंगी कि क्या जिस नंबर की बात टीएमसी के ये रिबेल एमपीज कर रहे हैं, 19 से 20 सांसदों का, 20 सांसदों के आंकड़े की बात कर रहे हैं, 12 से 13 सांसद जरूर जो पब्लिक डोमेन में जो चर्चा चल रही है उसमें सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो 6 से 7 सांसदों का आंकड़ा है वो कौन है, उनके नाम क्या हैं, इसको लेकर के अभी जो है वो क्लैरिटी और उम्मीद की जा रही है कि आ जाएगी, तो उसके बाद और पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी।